वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल देख लिया होगा। यू वर्सेस देम वर्सेस थर्ड पार्टी। आप, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन तीन लोगों का जो लव ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, उसका ये करंट एनर्जी अपडेट है। और ये रीडिंग जो है अगले 10 दिनों की है, ठीक है। टाइमलेस है, जनरल और कलेक्टिव है। आपको बस पार्टनर पे फोकस रखना है। अगर आपको कंफर्म है कि आप दोनों की ज़िंदगी में कोई तीसरा व्यक्ति है, तब आप इस रीडिंग को आगे और सुने, नहीं तो आप इसे यहीं पे छोड़कर चैनल का कोई दूसरा वीडियो सुन सकते हो। क्योंकि मैं कभी भी किसी को थर्ड पार्टी के नाम पर अपने रिलेशन के अंदर शक करने के लिए नहीं कहती। अगर आपको नहीं कंफर्म तो आप मत सुने। अगर आपको पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई थर्ड जेंडर सेक्स है, तब इसे सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपके पर्सन की अगले 10 दिनों की फीलिंग्स, एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए, और फिर थर्ड पार्टी की एनर्जी और अगले 10 दिनों की फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए, और आपकी सबसे लास्ट में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टनर के जो कार्ड्स हैं वो थर्ड पार्टी की तरफ एक अट्रैक्शन के कार्ड, जिसमें पूरी नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है। अट्रैक्शन जो होती है ना किसी इंसान को, वो केवल सुंदरता पे नहीं होती। हम जब भी आकर्षण सुनते हैं कि वो इंसान ना उस पर आकर्षित है या उसको उससे अट्रैक्शन बहुत है, हमारे दिमाग में ना सबसे पहले यही आता है कि बाहरी सुंदरता। ये होता भी है, फिजिकल अट्रैक्शन होती भी है, लेकिन यहाँ मैं अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, केवल आकर्षण। 10 दिनों में आपके पर्सन को उस तीसरे व्यक्ति से किसी भी तरह का अट्रैक्शन है, वो ख़त्म हो सकता है या कम हो सकता है। उनके पैसों पे अट्रैक्शन है, उनकी बाहरी सुंदरता पे अट्रैक्शन है, उनकी बातों पे अट्रैक्शन है, उनसे टाइम पास करना चाहते हैं, या उस बात का अट्रैक्शन है, या किसी तरह से उनसे आपके पार्टनर को सेक्सुअल अट्रैक्शन है, वो ख़त्म हो रहा है। धीरे 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 ये 10 दिन आपके पर्सन को उस इंसान से आकर्षण फीका लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में फ्लक्चुएशन है। माइंड स्टेबल नहीं है, फीलिंग्स आउट ऑफ ट्रैक जा रही हैं, दिमाग कुछ और कह रहा है, भावनाएं कहीं और लेकर जा रही हैं, दिमाग के अंदर खिचड़ी बन गई है। तो ये जो व्यक्ति हैं आपके पर्सन, ये 10 दिनों में बेचैन हैं। क्यों? दो लोगों के बीच में फंस गए हैं, ऐसा ये महसूस करेंगे। इस पर्सन के जो ज़ोडिएक हैं बर्थ चार्ट में फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फायर एलिमेंट में एरीज हैवी है, लियो भी हैवी है, सैजी की एनर्जी कम है, मेष और सिंह राशि बहुत ज़्यादा है, धनु की एनर्जी कम है। फिर जो अगला एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, इसमें वृश्चिक, स्कॉर्पियो राशि और पाइसीज, मीन राशि की एनर्जी हैवी है। उसके बाद एयर एलिमेंट में जेमिनी, मिथुन राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि और लिब्रा, तुला राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। बाकी टॉरस का एक ही जो अर्थ एलिमेंट की राशि है, टॉरस ही निकली है, वृषभ राशि। तो ये आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में ज़ोडिएक हैं। अगर आपको इनके राशियां पता हैं, एलिमेंट्स पता हैं, या नहीं भी मालूम,
कोई बात नहीं, 10 दिनों में आप नोटिस करोगे कि अगर आपके पर्सन आपको बार बार 5D कनेक्शन बना रहे हैं। 5D कनेक्शन होता है जो हमें दिखता नहीं है, फील होता है, एनर्जी को हम महसूस करते हैं। जैसे हमें बार बार पर्सन से रिलेटेड उनका नाम कहीं भी सुन रहा है, नज़र आ रहा है, नाम का पहला लेटर दिख रहा है, उनकी बर्थ डेट से रिलेटेड, बर्थ मंथ से रिलेटेड, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हमेशा नाम ही दिखेगा या सुनाई पड़ेगा, कभी उनकी जन्म की तारीख भी पता लग सकती है। कि आप कोई रीडिंग देख रहे हो, बार बार वो नंबर आपको सुन रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कहीं ट्रैवल कर रहे हो वो नंबर दिख रहा है, तो वो हिंट होता है, वो इंडिकेशन होता है। और जब हम इन साइंस को समझना शुरू कर देते हैं, डिकोड कर लेते हैं, फिर हमें ना कंफर्मेशन मिल जाता है कि हमारे साथ एंजल्स बात कर रहे हैं, हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी साइन होगा कि आपको डेजावू हो रहा है, आपके साथ एपिफनीज हो रही हैं, आपके साथ कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, ड्रीम्स या विजन्स आ रहे हैं, डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं जो आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रहे हैं। आप उनको ना ढूंढ रहे हो, उनको डिकोड कर रहे हो, और धीरे धीरे आपको समझ आ रहा है कि मेरे रिलेशन से थर्ड पार्टी जो है वो शायद जाने की कगार पे पहुंच गई है। ये पर्सन उस थर्ड पर्सन के साथ शायद किसी बात का लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, या ऑलरेडी पिछले 10 दिनों में इनके बीच कोई कहा सुनी हुई हो सकती है, जिसको सुलझाने के चक्कर में ये और भी ज़्यादा आपस में आर्ग्यूमेंट, एक दूसरे पर ब्लेम लगाना, लांछन लगाना, किसी बात का झूठ बोलना। क्योंकि जब किसी को झूठ बोलना होता है ना, वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं कि तुम्हारे अंदर ना ये दिक्कत है, हम दोनों की बन नहीं रही, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। ये हो सकता है आपके पर्सन बोल दे, या उनके एक्शन देखकर थर्ड पार्टी के मन में डर आ जाए कि ये तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, और ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। वो इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ सकती है थर्ड पार्टी। वो औरत है, मर्द है, थर्ड जेंडर सेक्स में कोई भी इंसान है, उनके अंदर ये अगले 10 दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक इंट्यूटिव एनर्जी आएगी, या उनका गट कहेगा कुछ गड़बड़ है, चेक करो, फैक्ट्स कलेक्ट करो, जानकारी इकट्ठी करो, इन्फॉर्मेशन ढूंढो, कुछ निकालो, कुछ छुपाया जा रहा है। तो शायद थर्ड पार्टी इंट्यूटिव हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ना अपने आप में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं, और अपने रिलेशन को लेकर ना बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करते, चालाक हैं कि वो भी पर्सन मेरी लाइफ में रहे और आप भी मेरी लाइफ में रहो, क्योंकि इनको आपसे ना एक बॉन्ड फील होता है इमोशनल लेवल पर। हो सकता है आप दोनों का रिश्ता काफ़ी साल पुराना है और थर्ड पार्टी बाद में आई हो, या कुछ लोगों के केस में वो थर्ड पर्सन उनकी एक्स हो या एक्स रिलेशन हो और आप बाद में आए हो, लेकिन आपके साथ बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कुछ ही समय में कि वो अपने एक्स को भूल गए, और फिर कुछ टाइम बाद उनका एक्स उनकी ज़िंदगी में एंटर होता है। वो किसी भी वजह से, वजह बहुत सारी हैं। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में बताया था अट्रैक्शन का कार्ड निकला है। ये बाहरी अट्रैक्शन हो सकता है, पैसों का अट्रैक्शन, स्टेटस का, पावर का, लाइफस्टाइल का, या किसी भी तरह का अट्रैक्शन। कुछ लोगों को होता है कि मैं उसके साथ अगर रिलेशन में रहूँगा तो मुझे समाज में नाम, फेम, शोहरत, पैसा मिलेगा, क्योंकि वो पर्सन जो है मुझसे थोड़ा ज़्यादा हाई क्लास है, उसके पास लग्जरीज़ हैं, उसके पास सारे ऐशो आराम हैं। और हो सकता है थर्ड पर्सन सेल्फिश हो,
या कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ मटीरियलिस्टिक वे में रिलेशन बनाते हैं, जहाँ पे मटीरियल डिज़ायर सेटिस्फैक्शन नंबर 1 पे रखी जाती हैं कि मुझे पैसा भी मिलना चाहिए, मुझे ऐशो आराम भी मिलने चाहिए और मुझे किसी तरह का बर्डन नहीं होना चाहिए। तो थर्ड पार्टी के साथ ना रिलेशन ऐसा है इनका। और कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन बिल्कुल अलग है। हो सकता है ये मैरिड हैं, वो उनकी वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, इन लॉज हैं, सोसाइटी का डर है, परिवार का डर है, बच्चों के आगे रिलेशन एक्सपोज ना हो जाए आपके साथ, डरते हैं, चोरी चोरी रखना चाहते हैं आपको ज़िंदगी में, बट अपनी टर्म्स और कंडीशन पर। मतलब जब उनका दिल करे वो आपके पास आ जाएं, जब उनका मन भर जाए तो वो दोबारा अपनी फैमिली को टाइम देना शुरू कर दें। मेरी रीडिंग ना बहुत सीधी सीधी होती है, मैं शुगर कोट नहीं करती। किसी को दर्द होता है सुनकर या किसी को हर्ट होती हैं फीलिंग्स, मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। मेरा ये कभी मन नहीं होता, ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है कि ये रीडिंग्स में सिर्फ आपको खुश करने के लिए बताया जाए। जो एक्चुअल कार्ड्स में एनर्जी है वही बताई जा रही है। आप में से कुछ लोगों का ना आपका पार्टनर कार्मिक है और कुछ लोगों के लिए वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की कार्मिक है। तो अगले 10 दिनों में ये नहीं कह सकती मैं कि ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनका रिलेशन ऑलरेडी डेड एंड पे पहुंच गया है, ख़त्म होने वाला है। तो आपके प्रति पार्टनर की एनर्जी क्या है 10 दिनों में? आपके लिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो है वो है अटैचमेंट का। आप दोनों में ना अटैचमेंट है। प्यार एक अलग चीज़ होती है, अटैचमेंट एक लगाव होता है। आपके पार्टनर को आपसे अटैचमेंट है। आप उनकी लाइफ में हो नहीं हो, आप शादीशुदा हो, आप सिंगल हो, आप डिवोर्सी हो, आप सिंगल पेरेंट हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो या आप उन्हीं के शहर में रहते हो, उनको एक आपसे लगाव और खिंचाव, ये दोनों चीज़ें ना महसूस होती हैं। उनके पास इसका जवाब नहीं है। कई बार अटैचमेंट एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है किसी भी रिलेशन में लंबे समय तक बने रहने का। अगर आप लोगों का रिश्ता बहुत लंबा निभ गया है, काफ़ी सालों से आप साथ में हो, बेशक आप ऑन एंड ऑफ हो रहे हो, लेकिन रिलेशन टूटा नहीं है, फिर आप कुछ टाइम बाद या कुछ समय बाद वापस इकट्ठे हो जाते हो, तो ये एक पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये कनेक्शन होते ही ऐसे हैं। इसमें ना अनफिनिश्ड कर्मा होता है, जिसे हम अनफिनिश्ड सिम्फनी भी कहते हैं, और इन सभी अधूरे कर्मों को पूरा करते करते हमारी ज़िंदगी के कभी कभी गोल्डन ईयर्स निकल जाते हैं और हमें समझ नहीं आता हमने इतने साल दे दिए उस पर्सन को जिसने हमें थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया। फिर हम उस रिश्ते को कोसते हैं, हमारे अंदर ना एक भावना जागती है बदला लेने की। यहाँ पे मुझे वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जिनके साथ आपके पर्सन ने अच्छा नहीं किया, मैनिपुलेट किया, झूठ बोला, शायद घर वालों को मिलाने का वादा भी किया और बाद में खुद ही बैक स्टेप कर लिया। अब आप इनका वेट भी देख रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, रास्ता देख रहे हो, इनके लिए रीडिंग सुनते हो, कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए सुनने को जो आपके अंदर आत्मा को सुकून दे, रूह को शांति दे, जो आपकी सोल है, क्योंकि आपकी सोल जस्टिस मांग रही है और वो अभी तक आपको मिला नहीं है। यहाँ वो लोग भी हैं जिनके लिए आपके पर्सन शायद आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं और उन्होंने थर्ड पर्सन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाया और आपको छोड़ दिया है, या आपको जब उनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन पता लगा तो आप उनसे दूर हो गए हो, आप अलग हो गए हो, या आप अपने माता पिता के घर पर हो,
या अगर आप नहीं भी हो लेकिन आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, कैसे भी करके लाइफ तो जीनी है ऐसा आपने सोचा है, तो आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, चाहे ये आपसे मैरिड हैं या नहीं हैं, तो अगले 10 दिनों में बहुत कम चांस है, कुछ लोगों का ही कांटेक्ट बनेगा। 10 दिनों के बाद ज़्यादा चांस है, क्योंकि 10 दिनों के बाद की एनर्जी में काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपको मिरर नंबर्स बहुत दिख रहे हैं, 1221, 2442, 3663, 2992, 4004, इस तरह के मिरर नंबर्स होते हैं जो आगे पीछे एक जैसे लगते हैं, उनको हम मिरर नंबर्स कहते हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर्स जो होते हैं आगे और पीछे, वो एक दूसरे को आईना दिखा रहे होते हैं। अगर आपको ये बहुत दिखते हैं तो आप किसी ट्विन से डील कर रहे हो, आपका कोई ट्विन फ्लेम रिलेशन है। और अगर आपको एंजल नंबर दिखते हैं या नॉर्मल फेदर्स या बटरफ्लाईज आसपास नज़र आ जाती हैं, या किसी भी रूप में सिंबोलॉजी के रूप में दिखती हैं, कोई सिंबल दिख जाता है, कोई पिक्टोरियल दिख जाता है, कोई इमेज दिख जाती है, या कोई आपका खुद ही मन कर जाता है कि मैं चलो ड्राइंग करती हूँ, तो आप ड्राइंग करोगे तो कोई बर्ड बना दी, उसका फैदर ड्रॉ कर रहे हो, किसी ने फैदर का ड्राइंग बनाया है, तो साथ में आप विजुलाइज कर रहे हो कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। क्योंकि कुछ जो क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं या बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, नेचुरल आर्टिस्ट होते हैं, वो हमेशा ना अंदर से एक स्पिरिचुअल एलिमेंट फील करते हैं, उनको आसपास एनर्जीज और वाइब्रेशंस फील होती हैं। तो कई बार हम कुछ ड्रॉ करते हैं ना, वो हमारी लाइफ से रिलेटेड भी होता है, और जब हम कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं वो हमारी लाइफ में हो भी जाता है। यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ध्यान रखना, अगर 20 दिनों में, माफ़ कीजिएगा 10 दिनों की रीडिंग है, लेकिन मेरे मुंह से अगर 20 निकला है तो ये भी कोई साइन या इंडिकेशन है यूनिवर्स का या एंजल्स का, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स भी कभी कभी आपको हिंट देते हैं, साइन दिखाते हैं। तो कुछ लोगों में 20 दिनों में आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी के साथ कुछ चीज़ों पर आर्ग्यू करने के बाद आपकी तरफ आ सकते हैं, और कुछ लोग खुद अपने पार्टनर को 20 दिनों में या 10 दिनों में खुद से रीच आउट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिलेशन है वो बहुत ही लस्ट बेस्ड रिलेशन है। अभी काफ़ी नेगेटिव एनर्जी इनकी दिख रही है, और इनको ना टाइम लगेगा उस पर्सन को अपनी लाइफ से प्रॉपरली रिलीज़ करने में, क्योंकि ये बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। दो लोगों के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन ज़्यादातर इनको आपसे इमोशनल फीलिंग आती है, और उस पर्सन से ये शायद किसी मजबूरी के चलते भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको आपसे श्योरिटी नहीं है कि आप उनके साथ लॉन्ग रन में रहना चाहते हो, क्योंकि आपको वो ऑलरेडी चीट कर चुके हैं, धोखा दे दिया है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें ना अपनी लाइफ में रखोगे तो बहुत ज़्यादा अपनी कंडीशंस या टर्म्स पर रखोगे, क्योंकि कुछ बातों के लिए आपके पर्सन ना अड़े हुए हैं, ज़िद है उनकी किसी बात की, या वो शादी के लिए डिले कर रहे हैं, आपसे वक्त मांग रहे हैं, और आप कह रहे हो मेरे पास इतना वक्त नहीं है। और यही प्रॉब्लम उनको थर्ड पर्सन से भी अगले 10 दिनों में होने वाला है। या तो उन दोनों का इशू रहेगा कमिटमेंट, या उनका ट्रस्ट नहीं बन रहा, उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी धोखा दे रही है, थर्ड पार्टी को लग रहा है पार्टनर धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं दे रहे। और ये जाहिर सी बात है, कोई भी रिलेशन में अगर कमिटमेंट नहीं मिलता तो हमारे दिमाग में यही आता है कि या तो ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, या इनका कहीं और चक्कर है, या कहीं और शादी करना चाहते हैं। ये बहुत क्लियर एंड वैलिड रीजंस होते हैं। कुछ लोग बताना पसंद करते हैं, कुछ नहीं बताते। तो यहाँ पे आपके लिए अगर मैं देखूँ, आप क्या सोचते हो इस पर्सन के लिए? आप ऐसे ना ओपन हो,
अगर ये वापस आते हैं तो आप इन्हें मौका तो दोगे, लेकिन आप उस तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे। डर आपके मन में भी बैठा हुआ है, आपका भी हार्ट चक्र अभी हील हो रहा है। जब धोखा मिल जाता है ना, और वो भी ऐसे इंसान से जिनसे बहुत गहरा रिलेशन हो, अटैचमेंट स्ट्रांग हो, फिर हमारा विश्वास टूट जाता है। आप में से कुछ लोगों को पार्टनर पे विश्वास नहीं है, बट फिर भी वेट कर रहे हैं कि वो वापस आए। तो अभी इतने ही कार्ड्स मुझे नज़र आए हैं आप लोगों के लिए। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो अगले 10 दिनों के लिए। टाइमलेस है, कलेक्टिव एंड जनरल है। राशियाँ सारी जो खास निकली थी आपके पार्टनर के ज़ोडिएक वो मैंने बता दिए। और अगर ये आपसे गाइडेंस के रूप में रेजोनेट हो रही है तो इसको क्लेम करो। कमेंट में लिखो आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। रीडिंग काफ़ी शॉर्ट रखी है मैंने, लेकिन कोशिश की है हर एंगल से इस रीडिंग को क्लियरली बताया जाए। और आने वाले टाइम में भी इस तरह के टॉपिक्स मैं अपडेट लाती रहूँगी। तो फिलहाल इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।